नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम मैथ का भाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको मैथ में थोड़ा वीक होते हैं। अभी हाल ही में सीटेट और टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर और नवंबर में, तो वो अलग तो CDP हुई, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, पर्यावरण हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, इनमें तो अच्छे स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब मैथ की बात आती है तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं उनका स्कोर कम रह जाता है। क्यों रह जाता है? उनको ऐसा लगता है कि मैथ बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है, इसको हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के लीजिए मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, बहुत ही इजी है। बस आप अभ्यास नहीं करोगे तो मैथ कभी नहीं आने वाली। मैथ सिर्फ होती है अभ्यास को, जितना ज़्यादा अभ्यास आप करोगे उतनी ही अच्छी मैथ आएगी। आप समझ लीजिए, अगर मैं 100 क्वेश्चन रोज़ लगाता हूँ मैथ के, तो कैसे नहीं आएगी मैथ? तो ठान लीजिए आप कि आप 100 नहीं लगा सकते, 50 तो लगा सकते हो। 50 क्वेश्चन अगर आप रोज़ लगा रहे हो मैथ के, तो यकीन मानिए कि मैथ आपकी 110% स्ट्रॉन्ग होगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 110% स्ट्रॉन्ग होगी, करके देख लीजिए। और जो आपके अंदर भय है, डर है, जिन लोगों को मैथ नहीं आती, जिनको आती है तो वो तो है ही, जिनको नहीं आती उनको जो अंदर डर है कि यार मैथ बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बस समझ में आ जाए। और बिना अभ्यास के मैथ नहीं आएगी, सिर्फ वो अभ्यास आपसे मांगती। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी। तो आज हम संख्या पद्धति में सीटेट टेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिए होते हैं कि 1 2 स्टार 8 9, और पूछ देते कि 11 से विभाज्य है। अगर ये तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक होगा, या कभी कभार वो पूछ लेते हैं 1 2 4 6 स्टार या XY ऐसे दिया होता, और कहते हैं कि ये 9 से विभाज्य है। तो बताइए 2x - 2y क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले तो हमें भाज्यता का नियम आना चाहिए। तो भाज्यता का नियम, अगर आपको भाज्यता का नियम आता है, भाज्यता का नियम अगर आपको आता है तो यकीन मानिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। आप चुटकियों में लगाएंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट 2 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 का भाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे मैं कह दूं 128, 126, 312, 428, तो ये क्या है? 2 से पूरी तरह विभाज्य है। अब अगर कहीं कह दिया जाए कि 1 2 और स्टार कह दे ये 2 से कट रहा है, 2 से विभाज्य है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सम ही संख्या होगी, ये तो आपको पता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले छोटी संख्या क्या, आप 0 से ही शुरू करोगे, ऐसे रख दोगे, और आपका आंसर क्या होगा? 0। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का क्या नियम कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी है, उस संख्या के सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से भी कट जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया है 126 दिया है कोई संख्या, और लिख दी कि ये 3 से विभाज्य। कब होगी? जब इसका 1 + 2 + 6 126 इसके प्रत्येक अंक का योग 6 2 8 1 9, 3 से अगर कट रहा है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। कोई भी और ले लेते हैं, जैसे 420 ले लेते हैं, करके देखते हैं। 4 2 6 और 1 6 कट गई, यानी ये 3 से विभाज्य होगी। समझ में आ रहा होगा? अगले चलते हैं। अभी आप परेशान नहीं, अभी सब आप सवाल लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। अगला क्या कहता है?
4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ 464, 328, 512, तो क्या इसका इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये 64 है। क्या ये 4 से विभाज्य है? हाँ, विभाज्य है। इसका 8, इसका 2, क्या ये 4 से विभाज्य है? हाँ, विभाज्य है। इसका इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 1, क्या 4 से विभाज्य है? हाँ, विभाज्य है। तो कहने का मतलब अब एक पूरी संख्या जो 464 है, मैं कहता हूँ सो ऑन, कितनी भी दी हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1, 4, 6, 8 ये कुछ दी होती, इतनी पूरी दी होती, तो हमें सिर्फ क्या करना था, अगर ये इकाई और दहाई की संख्या 4 से विभाज्य हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा ये पूरी की पूरी जो संख्या दे रखी है ये 4 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगला 5 का विभाज्यता, ये तो बहुत ही आसान है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि या 0 हो इकाई के अंक में, या 5 हो, कट जाएगी 5 से। जैसे 125, 120, 130, ये सारी संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएंगी। 6 का क्या कहता है? 6 का वही कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से के जो विभाज्यता के नियम है वो लागू अगर हो रहे हैं उस संख्या पे, और वो 2 से भी कट जा रही है और 6 से भी 3 से भी कट जा रही, तो वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल करता हूँ 128 ले लेते हैं। अब देखो 2 से तो ये कट जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 2 का विभाज्यता का क्या नियम कहता है कि 0 हो, 2 हो, इकाई का अंक 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इकाई का अंक इसमें 8 है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगी। 3 का क्या कहता था कि उस संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है, पूरी तरह से कट जाता है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे अब 8, 2, 10 और 1 11, यानी 11 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगी। तो अगर 2 और 3 के जो नियम है विभाज्यता के वो अगर लागू हो रहे हैं, दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 6 से भी कट जाएगी। समझ आगे हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा जब सवाल हम लोग लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 का विभाज्यता का नियम, हाँ थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं कहता हूँ इतना भी ट्रिकी नहीं है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? मान लीजिए कोई संख्या दी है 343, वो कहता है कि इकाई के अंक का दूना शेष जो संख्या बची है उससे घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर वो 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। यानी इकाई के अंक का दूना और जो शेष संख्या बची है उससे वो दूने को घटाने पर जो हमें संख्या मिले वो अगर 7 से कट रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। चलो करके देखते हैं। शेष संख्या क्या है? 34। इकाई की संख्या 3 है, 3 का दूना क्या होगा? 6 होगा। घटाते हैं 28। क्या ये 7 से कट रही है? हाँ बिल्कुल कट रही है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये जो संख्या पूरी 143 दी है, ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगला क्या कहता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। आठ का विभाज्यता का नियम सेम 4 के विभाज्यता के नियम से ही है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लूँ
इतनी बड़ी संख्या दे रखी है। अब हमें पता करना है कि ये क्या 4 से कट जाएगी, तो हम क्या करते थे, इकाई और दहाई के अंक को 4 से काटने की कोशिश करें। अगर ये कट जाती है तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अच्छा, 8 का क्या कहता है, 8 का कहता है कि ये कोई संख्या दी, उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का अगर वो 4 से कट रहा है, जैसे मैं कोई संख्या यही मान लेता हूँ, तो इसमें 4 का कह रहा था इकाई और दहाई अगर 4 से कट जा रही है तो वो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, वो दहाई, इकाई और सैकड़ा तीनों को हमने ले लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को अगर वो 8 से कट रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगला देखते हैं 9। 9 का विभाज्यता का क्या नियम कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम सेम 3 के 3 का क्या कहता था कि अगर कोई संख्या दे रखी है मान लीजिए, तो उन संख्याओं का जो योग है अगर वो 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा, 9 का भी यही कहता है कि अगर कोई संख्या का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। सेम वही जो 3 का है वही 9 का है। अब देख लीजिए 6, 2, 8 और 1, 9 से कट रहा है तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। करके आप देख लीजिए, 9 एकम 9, बचे कितने 3, 9 चौक 36, कट गया। तो 9 का वेरी सिंपल, बहुत इजी है। 10 का देखते हैं, 10 का भी बहुत इजी है। 10 के में क्या है, अगर इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से कट जाएगा। 11 का देखते हैं, 11 का बहुत पूछा जाता है। 11 का वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर है जो एग्जाम में 11 का ही पूछा जाता है। तो 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि कोई संख्या अगर दे रखी है 1 4 4 3 8 7 तो उसकी सम संख्याओं का योग और उसकी विषम संख्याओं का योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या तो वो 11 से कट जाए। समझ रहे हैं? या तो वो 0 हो, क्या, उसकी सम संख्याओं का योग और उसकी विषम स्थानों पर जो संख्या है, सम संख्याओं पर स्थानों पर जो संख्याएं हैं और जो विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योगों का अंतर जो है या तो 0 हो या 11 से कट जाए। कैसे? अब देखिए, इसका 7 का 3 से और 3 का 4 का, 7 और 3 और 4 का योग 1 और 4 और 8 के योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 हो या तो 11 से कट जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो 11 से कट जाएगी। करके हम देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 4 14। अब देखते हैं 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि या तो 0 है या तो 11 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये भाज्यता का नियम। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों पर। भाज्यता के ही नियम पर आधारित ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं कि क्या होता है, वो लोग ऑप्शन से लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नहीं होता ऑप्शन से। क्यों? कभी कभार वो पूछ देता है ना कि अब 2 अंक दे रखे हो, अगर आपको निकालने x y, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो ऐसे करके ये संख्या दी हो और वो कह दे कि 2x - 3y आप निकालो, तो नहीं होता, क्योंकि फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन से आप कर नहीं सकते। तो चलिए ये सवाल लगाते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है, 1 4 स्टार 3 यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर पूरी संख्या के सारे जो अंक हैं, जैसे मैंने बोला था 1 2 6 वाली मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, इनका सब अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसको सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम करके देख लेते, 1 7, फिर क्या स्टार है, फिर क्या है 3 है। तो 3 और 7 10 और 1 11। तो अब स्टार की जगह पर क्या ऐसी छोटी सी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या जो 3 से कट जाए? 1 अगर आप रख दें, मान लीजिए 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 3 से कटेगा, कट जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? 17, 13। वेरी इजी, कुछ है ही नहीं इन सवालों में, बस समझने का फेर है। अब जिनको भाज्यता का नियम नहीं पता वो अटक जाते हैं, तो मेन जाते हैं। तो ये सवाल क्या है? 18 स्टार 4 से भाज्य है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या था? 4 का भाज्यता का नियम था इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो अगर 4 से भाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने बताया था 464 एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, तो इसका इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा था, तो ये पूरी संख्या कट जाती 4 से। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसका इकाई और दहाई का अंक क्या है? ये है, यानी एक स्टार है और एक 4 है। क्या ये 4 से कटेगा? अब तब कटेगा यहाँ पर हम कौन सी संख्या छोटी से छोटी रखें कि ये 4 से कट जाए। हम 0 रख दें, कट जाएगा। 2 रख दें, कट जाएगा। 4 रखेंगे तब भी कट जाएगा। 6 रखेंगे तब भी कट जाएगा। लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? 0। तो 0, 4 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? 1804, और 0 ही आपका आंसर होगा। समझ में आएगा? बहुत इजी है, बस आप समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। मैथ सिर्फ समझने की है, समझ में आया तो सब कुछ, नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं क्या है, पेपर में वहाँ पहुँचे ये कैसे लगेगा, ऐसा होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 स्टार 3 4 5 3, यदि 11 से भाज्य है तो स्टार की जगह पे क्या होगा? 11 का भाज्यता का नियम आपको पता है, सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं और जो विषम स्थानों पर संख्याएं हैं उनका जो योग है, सम संख्याओं स्थानों वाली संख्याओं का योग और विषम संख्या वाली स्थानों की संख्याओं का योग, उनका जो अंतर है वो अगर 0 या 11 से भाज्य है, या तो वो 0 हो जाए या तो वो 11 से कटे, 11 का गुणज हो 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, गुणज हो जाए, तो वो क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। करके देखते हैं, चलिए भाई भाज्यता का नियम लगा के देखते हैं। तो इस संख्या में सम संख्या वाले 5 और 3 और 3 और 5 का योग, 5 5 10 और 3 13 लिख लिया, और 3 और 4 और 4 और स्टार, 3 और 4 7 और 7 वो हमें पता नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। तो या तो यहाँ पे 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें तो 0 हो जाएगा? यहाँ पे हम कौन सी संख्या रख दें जो 0 हो जाएगा? यहाँ पे हम या तो 6 रख दें, तो ये कटेगा बिल्कुल, 13 - 13 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 रख दें तो 6 और 7 13, और 13 5 और 3 8, 8 5 13, और 3 और 4 7, 7 और 6 13। समझ में आ रहा? सम स्थानों पर रखी हुई संख्याओं का योग विषम संख्याओं स्थानों पर रखी हुई संख्याओं का योग, और उन दोनों का अंतर अगर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 से भाज्य हो, तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो अब ये संख्या कौन सी होगी? ये संख्या होगी 5 6 3 4 5 3। आपका आंसर हो गया 6। वेरी सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो सीटेट टेट में हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन होता ही होता है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भाज्यता का नियम आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से लगा लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगी ये वीडियो। बस अभ्यास की ही कमी है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं, तो आप कभी भी कोई भी सवाल हो, मैथ सिर्फ अभ्यास की होती है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। आप 100% मैं कहता हूँ, आप रोज़ 50 क्वेश्चन आप लगाएं। मैंने जो अभी पहले वीडियो में बताया 50 क्वेश्चन आप पर डे लगा लीजिए। आप कहते हो मैं 2 घंटे मैथ को दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ तो लगा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, मैथ लगाते रहते लगती नहीं है, तो बाद में रख देते कि यार मुझसे नहीं होगा, तो उनकी मैथ कभी स्ट्रांग हो नहीं पाती। तो मैथ क्या करो, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी बेहतर होगी मैथ।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो अगर पसंद आई, और शेयर कीजिए।